तो मीरपुर में तैयार हो जाइए एक आलीशान मुकाबले के लिए, क्योंकि दो कड़े प्रतिद्वंदी हैं आमने सामने एशिया कप 2016 के मैच 4 में। जी हां, भारत और पाकिस्तान अब लड़ाई करने के लिए तैयार है शेरे बांग्ला स्टेडियम में इस T20I मुकाबले में, जहां सतह बहुत ही बेहतरीन लग रही है। टॉस के लिए जब आगमन किया था शाहिद अफरीदी और कप्तान MS धोनी ने, तो टॉस जीता है भारत ने और चयन किया फील्डिंग का उन्होंने। अगर टीम्स पर नजर डाले तो शाहिद अफरीदी की टीम के लिए खतरा पेश कर सकते हैं मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और खास तौर से उमर अकमल, जो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में भी कोई रफ्तार की कमी नहीं वहाब रियाज, मोहम्मद समी, आमिर और इरफान के तहत। वहीं MS धोनी की युवा सेना में प्रतिभा बहुत सारी है। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे तो है ही ओपनिंग स्लॉट्स में, और फिर उसके बाद कोहली, रैना और युवराज। लेकिन हमारा फोकस होगा अभी गेंदबाजी पर, जहां हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कमबैक मैन आशीष नेहरा और युवा प्रतिभा जसप्रीत बुमराह प्रभाव डालना चाहेंगे। लाजवाब दृश्य ये, और पहली गेंद आशीष नेहरा डालेंगे। 4 रनों के साथ शुरुआत पाकिस्तान की पारी की। कैप्टन शाहिद अफरीदी ने कहा था कि अगर वो टॉस जीतती तो पहले बल्लेबाजी का ही फैसला होता उनका, और शायद यहां से ये साबित होता हुआ कि क्यों। शुरुआत तेज, बेहतरीन टाइमिंग इस शॉट के पीछे हफीज द्वारा। और MS धोनी के हाथों में उड़ान भर ली है आशीष नेहरा ने, उड़ान भर ली है भारत ने। मोहम्मद हफीज जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे इस प्रतियोगिता से पहले, उनको चलता किया है। यहां शुरुआती बॉल पर वो बाउंड्री और उसके ठीक बाद मोहम्मद हफीज को चलता किया 4 रनों पर आशीष नेहरा ने। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस यहां, और तैयार थे बिल्कुल MS धोनी। खेलना चाह रहे थे शायद थर्ड मैन की दिशा में मोहम्मद हफीज, और कोई गलती नहीं कैप्टन MS धोनी के द्वारा, और ये क्लासिक आशीष नेहरा सेलिब्रेशन निकलता हुआ। विड्थ भी थी और ओवर पिच भी थी, लेकिन ऑफ द मार्क खुर्रम, और पहले ओवर की समाप्ति पर 5 पर 1। बड़ी अपील, पहली गेंद पर ही नॉट आउट दिया गया है। अच्छी शुरुआत जसप्रीत बुमराह की ओर से, युवा गेंदबाज बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, एक अलग सा एक्शन लेकर आते हैं, और ऐसा लगा कि शायद हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, और खुर्रम ने भी अपने दोनों हाथों को उठाकर यही दर्शाने की कोशिश की। शॉर्ट बॉल थी और शॉट मार दिया खुर्रम ने। बाउंड्रीज की तादाद बढ़ानी होगी पाकिस्तान को। एकदम पीछे चले गए थे, और थोड़ा सा और शॉट बनाया इस बॉल को खुर्रम ने, और पुल करके खेल दिया। मिड विकेट की दिशा में कोई भी मौजूद नहीं। अच्छी शुरुआत का खुर्रम के लिए। विकेट मिली है, टाइमिंग उतनी सही नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा रेस करते हुए, क्या वो जीते हैं या क्या बॉल जीती है? गजब का एफर्ट ये। रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से बदल दिया है। खूबसूरत ये एफर्ट, और मुझे लगता है कि यहां पर एक कीमती रन बचाया है रविंद्र जडेजा ने। उतनी छोटी गेंद नहीं है, लेकिन तब भी पुल किया है शर्जील ने स्क्वायर लेग के ऊपर से।
जसप्रीत बुमराह ने डाइव लगाई, विराट कोहली ने सहायता दी, बाउंड्री बचाया। कमाल का फील्डिंग एफर्ट आज भारतीय टीम के द्वारा, अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है टीम। उतनी अच्छी तरह से ये शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस एफर्ट को पूरे नंबर मिलने चाहिए और विराट कोहली ठीक वहां मौजूद। पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही शार्जील ने एक संदेशा भेज दिया है बुमराह को। यहाँ ये संदेशा कहीं अंदेशा ना हो कि पाकिस्तान के ये बल्लेबाज अब रनों की गति बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अलग एंगल लेकर आना चाहते थे जसप्रीत बुमराह इस मौके पर, लेकिन बेहतरीन शॉट ये। बदला, इसे कहते हैं बदला। जसप्रीत बुमराह का भी खाता खुल चुका है इस मुकाबले में। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेते हुए युवा प्रतिभा शार्जील जाएंगे वापस महज 7 रन बनाकर, लेकिन 7वें आसमान पर भारत अब अपने आप को देखती हुई। 22 पर 2 पाकिस्तान का स्कोर। जसप्रीत बुमराह पहले ही बॉल पर उनके शार्जील ने मारा था चौका, लेकिन ये है जवाब। विकेट मिली थी, बाहर की तरफ दिशा को घुमाया और अजिंक्य रहाणे के हाथों में आसान सा कैच। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस की मदद मिलती हुई भारतीय गेंदबाजों को और जसप्रीत बुमराह को मिली है सफलता। और उसके मायने क्या है इनके जश्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो गजब का ये बैकफुट पंच शोएब मालिक द्वारा। अनुभव भी दिखा, कला भी दिखी, गैप ढूंढ निकाला पॉइंट के बीचों बीच। ये अच्छा काउंटर अटैक उस विकेट के ठीक बाद। शोएब मालिक इस पाकिस्तानी टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक और विकेट का फायदा उठाते हुए ये शॉट कितनी बार शोएब मालिक के बल्ले से हमने देखा है, लेकिन एफर्ट देखें आप वहां गली पर मौजूद रोहित शर्मा की ओर से। हल्की सी कंफ्यूजन, आप चांस नहीं लेना चाहते विराट कोहली के सामने। दुनिया के सबसे उम्दा फील्डर्स में से एक हैं, दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में से एक भी विराट कोहली, और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग है। ये होता है दबाव डालना बल्लेबाजों पर, अगर आप गेंदबाज ना हो तो। खुर्रम अभी भी तैयार। औपचारिक फील्डिंग में गलती कर बैठे हैं हार्दिक पांड्या। और 2 रन तोहफे के तौर पर मिल चुके हैं। यह नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हार्दिक पांड्या आशीष नेहरा से, और अगर आप युवा फील्डर हो आशीष नेहरा के सामने तो डर कर रहना जरूरी, अगर आपने ऐसी मिस फील्डिंग की है तो। बड़ी अपील, आशीष नेहरा और धोनी का ये मानना कि वापस जाना चाहिए खुर्रम को, अंपायर का नहीं। लेकिन क्या यहां पर निक लगा है? क्या यहां पर 28 पर 3 होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा है यहां पर धोनी और नेहरा दोनों को ही। आवाज आई है अतीश, साफ आवाज है, और ये एक और विकेट था, थोड़ा सा अप टू डिवीएशन भी दिखता हुआ। अपील ऐसी थी, पूरा टीम एकत्रित होकर एकजुट होकर जश्न मनाने के लिए तैयार थे।
दिशा में भटके तो चौका मिल गया शोएब मलिक को। या शोएब मलिक अच्छे फॉर्म में दिखते हुए, यहाँ हालांकि ड्रिफ्ट करती हुई लेग साइड की तरफ गेंद और सिर्फ उस स्पेस का फायदा उठाना था, वही किया शोएब मलिक ने। थोड़ा सा अपने उस लाइन को एडजस्ट करना जरूरी है जसप्रीत बुमराह को। रन के लिए गए हैं शोएब मलिक, भेज दिया वापस खुर्रम को। ये क्या किया है, ये क्या किया है। तोहफा दे रहा हो अपने कड़े प्रतिद्वंदी को तो ऐसे दीजिए। और निराशा बयां की है खुर्रम ने, और बिल्कुल जायज तरीके से निराशा बयां की है। नेटवर्क एरर शोएब मलिक और खुर्रम मंजूर के बीच, और इसका मतलब ये कि पाकिस्तान 32 पर 3। जी हाँ, सामने देखना जरूरी कि आखिर कौन सा फील्डर है। विराट कोहली की अभी हम तारीफों के पुल बांध रहे थे, यह मौका था, बैट छूटा खुर्रम के हाथ से, विराट कोहली निशाने से नहीं चूकने वाले थे। बहुत बड़ी सफलता ये भारतीय टीम के लिए। एक पार्टनरशिप बन रही थी लेकिन उसे तोड़ने का काम किया है एक गजब की फील्डिंग के नाते। खुर्रम नाराज और पाकिस्तान अपने तीसरे विकेट को खोते हुए अब खुर्रम के रूप में। उमर अकमल, उनका पीएसएल में औसत देखिए इस सीजन के दौरान 83 का स्ट्राइक रेट देखिए। खतरा पेश करते हैं, सबसे अहम कड़ी हैं इस पाकिस्तानी बल्लेबाजी के क्रम में। शॉट गेंद हार्दिक पांड्या द्वारा बाउंड्री के पास जाएगी क्या, नहीं, युवराज सिंह वहां मौजूद। ऑफ द मार्क उमर अकमल इन 2 रनों के साथ। कमाल का फील्डिंग एफर्ट आज भारतीय टीम द्वारा। युवराज सिंह, अच्छी खासी दूरी तय करनी थी उन्हें, वो डाई और उसके ठीक बाद अश्विन। बाहरी किनारा, महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में ये गेंद और बहुत बड़ी सफलता। शोएब मलिक अनुभव दर्शा रहे थे और हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में उन्हें किया है चलता। बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए, अब 35 पर 4 स्कोर हो चुका है उनका। मारने की गेंद थी, यही है सोच शोएब मलिक की, क्योंकि ड्राइव का विकल्प मौजूद था पर हल्की सी विड्थ थी, पैरों की कोई मूवमेंट नहीं दिखी, पल्ला चलाया, तिरछा मिला और हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी की इस जोड़ी ने शोएब मलिक को वापस भेज दिया है। 35 पर 4 पाकिस्तान। बड़ी अपील यूवी द्वारा और चटकाई एक और विकेट, और देखिए किसकी, उमर अकमल जाएंगे वापस और खतरा खारिज कर चुके हैं अब भारत। महज 3 रन बनाए उमर अकमल ने और बने हैं युवराज सिंह के शिकार। 35 पर 5 पाकिस्तान। यहाँ पीएसएल में राजा रहे हो उमर अकमल भले ही, लेकिन यहाँ युवराज उनके सामने कहर बरपाते हुए। स्ट्रेट ये गेंद, पूरी तरह से हुई चूक और बहुत बड़ी सफलता। ये दहशत का माहौल फैला दिया है यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने। 35 पर 5 पाकिस्तान का स्कोर अब। सरफराज ने 4 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है उस कट शॉट के तहत। मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए पहला रन तेजी से भागते हुए दूसरे रन के लिए भाग लिए हैं दोनों ही। गजब की विकेट कीपिंग और पाकिस्तान ने एक और विकेट यहां पर खो दिया है। शाहिद अफरीदी का ये विकेट बहुत
पाकिस्तान के लिए झटका लगता हुआ। आपने गजब की कीपिंग की बात की, गजब की थ्रो रविंद्र जडेजा द्वारा। वो बाजू नहीं, एक तोप है। और शाहिद अफरीदी डाइव करने के बावजूद क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। कप्तान जाएंगे वापस। पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महज 2 रन बनाए हैं शाहिद अफरीदी ने। 42 पर 6 पाकिस्तान, और भारतीय दबदबा बढ़ता हुआ। चांस लेना चाहते थे शाहिद अफरीदी, स्ट्राइक पर आना चाहते थे, लेकिन आप चुनौती पेश कर रहे रविंद्र जडेजा को, जो मिड विकेट से आए हैं स्क्वायर लेग तक। पहले तो गति उन्होंने दिखाई दौड़ते हुए, फिर गति उनके थ्रो में, और MS धोनी ने पूरा किया। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। ये अपील और कोई शक की गुंजाइश नहीं। रविंद्र जडेजा पहले अपनी फील्डिंग के साथ और अब अपनी गेंदबाजी के साथ बताते हुए कि क्यों इतने मूल्यवान क्रिकेटर थे भारतीय टीम के लिए। निराशे चेहरे, लेकिन खुशी से भरा माहौल भारतीय सपोर्टर्स के लिए। वहाब रियाज महज 4 रन पर आउट। 52 पर 7 अब पाकिस्तान। अपने पहले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने असर डाला है। वहाब रियाज, एक गेंदबाज की शैली का ये शॉट। स्वीप के लिए गए थे, लेकिन परख नहीं पाए बॉल किस दिशा में जा रही है, कहां टप्पा खा रही है। पहले ही शॉट मारने का इरादा था उनका, और बिल्कुल बीचों बीच लगती विकेट के। हल्के हाथों से खेला है, लेकिन नतीजा वो जिसकी सख्त मांग थी पाकिस्तान को। 4 रन। एक तरफ से टिके हुए सरफराज, स्टेप आउट किया, उठाकर खेला, गैप ढूंढा। 4 रन और सरफराज के बल्ले से। बहुत आवश्यक है बाउंड्री पाकिस्तान के नजरिए से। ये हुई ना बात, रविंद्र जडेजा ने रविंद्र जडेजा वाला काम किया है। सीधी दाग दी बॉल को, विकेट टू विकेट, और मिल गया विकेट। सरफराज जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे, जो शायद एक उम्मीद की किरण साबित हो रहे थे पाकिस्तान के लिए, वो अब बुझ चुके हैं। यह नो बॉल को चेक किया जा रहा है, लेकिन यहां आपको पता है कि क्या आने वाला है नतीजा। सरफराज अहमद ने बनाए 25 रन और 70 पर 8 अब पाकिस्तान का स्कोर। मीरपुर में आज भारत के ही गाने बजने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहर बरपाया है भारतीय गेंदबाजों ने। स्ट्रेट और तेज रविंद्र जडेजा की ओर से ये जवाब। सरफराज जो शफल करना चाहते थे, उनके सामने खूबसूरत काउंटर। जी हाँ, औपचारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अब एक ही खेमा खुश। मोहम्मद शमी ने उस स्वीप शॉट के तहत राहत दी है पाकिस्तान को। अश्विन के खिलाफ बाउंड्री। यहां आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। शॉट पुल किया, लेकिन ऊपरी किनारा लगते हुए सुरेश रैना से कोई गलती नहीं, और 9वां विकेट खो दिया है पाकिस्तान ने। इसी के साथ हार्दिक पांड्या दिलाते हुए एक और सफलता, और मोहम्मद शमी को जाना होगा एक अच्छे शॉट की ठीक बाद। 83 पर 9 अब पाकिस्तान का स्कोर। कहानी तो लिखी जा चुकी है। देखा जोक आप सभी के सामने। 8 रन बनाए हुए हैं मोहम्मद शमी ने, 83 रन बनाए हैं सिर्फ पाकिस्तान ने, और हार्दिक पांड्या हुए हावी। हिट द डेक बॉलर हैं। अतिरिक्त उछाल मिला। मोहम्मद शमी एक बल्लेबाज तो उतने काबिल नहीं, कोशिश करनी पड़ी थी उन्हें। सुरेश रैना सेफ हैंड्स।
83 पर 9 पाकिस्तान। एमएस धोनी का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनके हित में दिखता हुआ। अभी भी हालांकि 2.5 ओवर के आसपास का वक्त बाकी। हार्दिक पांड्या, क्लीन बॉल, 83 पर समेट दिया है भारतीय टीम ने पाकिस्तान की इस पारी को, और लगातार इस एशिया कप में अपनी दूसरी जीत की दहलीज पर अपने आप को पाएंगे। अब हार्दिक पांड्या के नाम तीसरी सफलता, और पाकिस्तान की टीम को 100 के अंदर अंदर यहां पर निपटा दिया है। हद कर दिया आज भारतीय टीम ने। पाकिस्तान ने महज 83 रन बनाए हैं, उनका सबसे कम स्कोर है ये जब पहले बल्लेबाजी की है T20 इंटरनेशनल्स में। मोहम्मद आमिर महज 1 रन बनाकर बाहर, और हार्दिक पांड्या ने आज महज 8 रन गंवाकर 3 विकेटें चटकाई हैं। एक कमाल का प्रदर्शन इस युवा गेंदबाज द्वारा, इस युवा ऑलराउंडर द्वारा, और एमएस धोनी खासे खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन से। ये जो खिलाड़ी हैं, इन पर भरोसा जताया है। कम उम्र के उतना अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद ऐसा प्रदर्शन करना पाकिस्तान के खिलाफ काबिले तारीफ। और ये खुशी का मंजर सिर्फ भारतीय टीम के लिए दुर्भाग्यवश फिलहाल पाकिस्तानी फैंस को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि आखिर क्या करते हैं गेंदबाज। गुड लेंथ गेंद, और देखते रह गए मोहम्मद आमिर, बहुत चक्के रह गए मोहम्मद आमिर, और सैर करने के लिए गया वो मिडिल स्टंप, और ये सेलिब्रेशन। भारतीय ध्वज मीरपुर ढाका में लहराते हुए। शुरुआती झटके दिलाए पहले नेहरा और बुमराह ने, उसके बाद कुछ गजब की फील्डिंग कोहली और जडेजा द्वारा, जिसके चलते 2 विकेट आए। हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम, और साथ मिला उन्हें रविंद्र जडेजा का भी। सिर्फ 2 बल्लेबाज वो डबल डिजिट का आंकड़ा देख पाए, उसके अलावा हर एक बल्लेबाज को चलते किया सस्ते में भारतीय गेंदबाजों ने। शानदार प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों द्वारा। महज एक ही ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 1 विकेट नहीं चटकाई, रविचंद्रन अश्विन के रूप में। तो 84 रन बनाने हैं भारत को यदि जीत हासिल करनी हो तो भारत को चाहिए जीत के लिए 84 रन। अपने 20 ओवर्स के कोटा में 120 बॉलों का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा उस टारगेट को चेस करने के लिए। लेकिन शुरुआत में हमने देखा था पिच पर घास की सतह है, तो उतना आसान नहीं होने वाला है यहाँ पर बल्लेबाजी करना। मलाल होगा पाकिस्तान को कि एक 100 के ऊपर का स्कोर अगर वो खड़ा करते तो शायद एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल वो बन सकता था। लेकिन रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जानते हैं कि शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को सहना, झेल पाना आसान नहीं होगा। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा आतिश सुग्राल का, मैं हूं सभी श्रीवास्तव। हल्की सी नमी तो है सतह में, और नए गेंदबाज उसका फायदा उठाना चाहेंगे। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे यही उम्मीद करेंगे कि एक नींव रखी जाए ताकि एक आसान सी जीत हासिल कर पाए। भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, भले ही महज 83 रन बनाए हों पाकिस्तान ने, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनौती सामने भारत की बड़ी नहीं है। औसत ओपनर के तौर पर लगभग 40 की, स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 130 का, यानी कि तेज तरार रन बनाते हैं। तो वही शायद रणनीति भी होगी, आक्रामक रवैया अपनाएं। और उनका साथ देंगे अजिंक्य रहाणे। 17वां मैच है, 21 के आसपास का वो एवरेज, लेकिन 114 का स्ट्राइक रेट। T20 में उसे हम जरूर बहुत अच्छा मानेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर बेहतरीन गेंदबाज पाकिस्तानी टीम के, 23 वर्षीय युवा मूवमेंट लेकर आते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's play। लेट्स प्ले की घोषणा और बड़ी अपील मोहम्मद आमिर द्वारा। रोहित शर्मा चिंतित,
करीबी मामला है ये, बेहद करीबी मामला है ये। कैसे बच गए रोहित शर्मा, हैरान है पाकिस्तानी टीम। और शाहिद अफरीदी ठीक अंपायर के करीब जाकर उनसे पूछ रहे कि आखिर हुआ क्या। पुष्टि हो जाएगी यहाँ। तो बहुत ही करीबी ये मामला आतिश, और शायद अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे फिलहाल रोहित शर्मा। बड़ी अपील एक बार फिर से, अब कोई चारा नहीं अंपायर के पास, जाकर टकराती सीधा मिडिल सब से। और शुरुआत पाकिस्तान की ऐसी हुई है कि समझो दबाव आ चुका है भारत पर। अभी से ही रोहित शर्मा अपनी दूसरी गेंद पर ही वापस जाएंगे और ड्रामा हो चुका है शुरू। गजब की शुरुआत यहां पर पाकिस्तान के द्वारा। पहली बॉल बहुत करीबी, दूसरी बॉल में शक की किसी भी गुंजाइश को नहीं छोड़ा मोहम्मद आमिर ने। अलग सी आक्रामकता लेकर आते हुए मोहम्मद आमिर, और इन फॉर्म रोहित शर्मा को 0 पर चलता किया। 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ भारत का, और यही शुरुआत चाहिए थी पाकिस्तान को। एक और बड़ी अपील, और फिर से उंगली उठ चुकी है। दोनों ओपनर्स वापस जाएंगे भारत के। मोहम्मद आमिर ने अपने पहले ही ओवर में इस मैच को दिलचस्प बना दिया है। अजिंक्य रहाणे वापस बिना कुछ रन मारे पहली गेंद पे। ओ झटका ये भारतीय नजरिए से अगर देखा जाए तो। जी हाँ, ज्वालामुखी से फट चुकी है यहां मोहम्मद आमिर के द्वारा। अजिंक्य रहाणे गोल्डन डक पर उन्हें चलता किया, और 83 का वो लक्ष्य अब मामूली नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। विराट कोहली स्ट्राइक पर। एक और अपील, उम्मीद से भरी अपील, लेकिन यहां नजरअंदाज कर दिया अंपायर ने। आमिर आग उगल रहे हैं। दिलचस्प होगा देखना है रिप्ले यहां पर सभी, किस वजह से अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। शायद हल्की सी ऊंचाई, शायद। विराट कोहली तो राहत की सांस ले रहे हैं। ऑन फील्ड कॉल, अंपायर्स कॉल यहां पर। यदि उंगली उठ जाती विराट कोहली वापस चले जाते। ओ हवा में ये गेंद, आसान सा कैच। तीसरे विकेट का पतन, और 10 रन का स्कोर भी नहीं हुआ है भारत का। पाकिस्तान ने इस मैच को अपने पक्ष में कर लिया है, पासा पलटते हुए मीरपुर ढाका में पाकिस्तान। और पहले इनिंग के बाद कभी भी किसी भी मैच का फैसला आप नहीं कर सकते। इस बात को सिद्ध किया है मोहम्मद आमिर ने। पाकिस्तान अब अमीर हो चुकी है विकेट्स की तादाद में, मोहम्मद आमिर की वजह से। और सुरेश रैना महज 1 रन बनाकर वापस। 8 पर 3 भारत, जब 84 रन का लक्ष्य है उनके सामने। ऐसा लगा एक पल के लिए युवराज सिंह भूल चुके थे उनका ऑफ स्टंप किधर है। शायद ही भाप पाए कि मोहम्मद आमिर की गेंद में आज क्या कमाल हो रहा है, जादुई गेंदबाजी करते हुए। ऐसा लगा कि युवराज सिंह को अंदाजा नहीं था कि ये बॉल अंदर की तरफ इतनी घूम जाएगी। गजब की गेंदबाजी, शॉट, और आखिरकार भारतीय समर्थकों की जान में जान आएगी। इस इनिंग की पहली बाउंड्री युवराज सिंह के बल्ले से निकलते हुए। जी एक हल्का सा लूजनर
नजर आया मोहम्मद इरफान द्वारा। गति उतनी नहीं थी, ओवर पिच कर बैठे थे और जो दबाव डाला मोहम्मद आमिर ने वो रिलीज हो चुका है इस बाउंड्री के साथ जो इरफान ने गवाया है। ओ एक बार फिर से बहुत करीब स्टंप्स के। बहुत करीब स्टंप के और युवराज सिंह किस्मत ने साथ दिया उनका। बाउंसर इस पिच में बहुत ज्यादा नमी है, उसका मुजाहरा आपको मिला यहां पर। सबको पीछे छोड़ बाउंड्री की ओर चली गई। पूरी शक्ति के साथ वहां पर पिच किया था लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस। बैकफुट पंच, डॉट बॉल। ओहो, क्योंकि आपने 2-3 बार एलबीडब्ल्यू नहीं दिया है, इसलिए पनिशमेंट मिलती हुई ओमर अकमल से। ये तो हुआ अंपायर आते जिन्होंने एलबीडब्ल्यू दिया था। 2 बार नहीं भी तो दिया है। ओ जब तक अंदाजा लगा कि गेंद उनकी तरफ आ रही थी तब तक बहुत देर हो गई थी। इरफान, क्या ये कैच था? खुर्रम वहां मौजूद, शर्जील माफ कीजिएगा। बाउंस पर या लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई मौजूद नहीं था उनके पीछे, 4 रन बचाए। आमिर का चौथा ओवर है, 4 के 4 एक साथ और अब बाउंड्री मिली है बल्ले से आमिर के खिलाफ किसी बल्लेबाज को। ये अपने आप में अच्छे लक्षण भारत के लिए। जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं ये भारतीय समर्थक बिल्कुल इस उम्मीद के साथ रहेंगे कि ये लक्ष्य आसान होगा। बॉल की लेंथ तक विराट कोहली ने पहुंचने का काम किया और बेहतरीन शॉट ये। 73 का औसत है चेज करते हुए टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का, और इस वजह से क्योंकि टेंशन नहीं लेते हैं, स्थिति जैसी भी हो विराट कोहली जानते हैं उनको खेल का नक्शा कैसे बनाना है। सुंदर शॉट। जी, अगर चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है तो वो कंप्यूटर विराट कोहली के दिमाग में ही है, जिसे लगाकर वो कैलकुलेशन हमेशा बरकरार रहती है कि चेज करते वक्त आखिर क्या करना है। बेहतरीन शॉट ये। सॉफ्ट हैंड्स। आमिर के ओवर्स खत्म हो चुके हैं अब, तो इरफान, वहाब रियाज, 2 और लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ जूझना होगा भारत को। जबरदस्त फील्डिंग इसी बीच। एज, लेकिन स्लिप फील्डर के पार, किस्मत अपना काम करती हुई। 4 और रन। जब मोहम्मद इरफान ने कुछ ही सालों पहले जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था तो वहां पर रंगार बरसाया था, लेकिन यहां अच्छी तरह से काउंटर करते हुए विराट कोहली उन्हें फिर से वो एक्स्ट्रा बाउंस। स्लिप पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उनके रेंज से दूर, और वहाब रियाज के उस डाइव को भी व्यर्थ रखा। ओवर पिच गेंद है, विराट कोहली चढ़ पड़े हैं। स्क्वायर ड्राइव उनकी ओर से, 4 और रन, और अब ऐसा लग रहा है भारत ने आखिरकार वो ले पकड़ ली है।
या इस शॉट की हर एक परत पर विराट कोहली ही लिखा हुआ था। क्लासिक ये शॉट और गैप को भेदते हुए बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फिर से ओवर पिच गेंद, इस बार दिशा थोड़ी और कवर्स की ओर, नतीजा वही 4 और रन विराट के खाते में, 4 और बड़े मूल्य रन भारत के लिए भी। फ्रेम करा ले इस पोस्ट को और लिख दें उसके ठीक बगल में कवर ड्राइव विराट कोहली के द्वारा। मूवमेंट थी, थोड़ा स्विंग मिला, लेकिन ये फ्लिक जो है ये बयां करता हुआ कि तीसरा चौका मिल गया है इस ओवर का। एक बेहद महंगा ओवर वहाब रियाज द्वारा और 50 रन पूरे हो चुके हैं भारत के। 15 रनों का ये ओवर, एक बॉल और आनी बाकी। युवराज सिंह के पास भरपूर समय था ऐसा देखकर लगता हुआ उस शॉट के पोजीशन में आने के लिए, और एक बार ये कनेक्शन आ गया तो फिर ये नतीजा आना लाजमी। बाउंस नहीं हुई। अब पहले जिस तरीके का टप्पा मिल रहा था इस सतह पर मोहम्मद आमिर को, उसका विपरीत दिखा वहाब रियाज से। स्किड हुई बॉल, लो रह गई। इसका मतलब ये भी है कि अब थोड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं सतह में। नो बॉल है कि नहीं, बहुत ही करीबी मामला, याद कीजिए लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। एक बार फिर से वही बात, यानी कि कुछ तो बदला है। या तो इस छोर से उतना सटीक टप्पा नहीं, थोड़ी सी स्लो इस बार बॉल को रखा और इस एक रन के साथ ये साझेदारी हो चुकी है 50 रनों की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती ये पार्टनरशिप भारत के लिए। विराट और यूवी के आने से थोड़ी स्थिरता दिखी भारतीय बल्लेबाजी क्रम में। 50 रनों की साझेदारी मुश्किल कंडीशंस में, ये कहना चाहिए। जी 8 रन पर 3 विकेट गिर गए थे भारतीय टीम के, और अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। मोहम्मद सामी मिडिल स्टंप पर ये गेंद, और विराट कोहली ने खूबसूरत अंदाज में इस शॉट को 4 रनों के लिए खेल दिया है। और कह रहे होंगे बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सामी को, क्योंकि पहली गेंद जो थी जब बीट किए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल डाली थी, यहां तो टांगों पर बॉल दे दी। एक आसान सा फ्लिक ये विराट कोहली के लिए। ऐसे दर्जे के बल्लेबाज अमूमन ऐसे मौकों को गवाते नहीं हैं। टॉस सीम डिलीवरी थी तो इसलिए मूवमेंट तो मिल नहीं रही थी, अनुशासन खो बैठे समी। और पहले ही 2 रनों के लिए कॉल कर दिया है विराट कोहली ने। 2 सबसे तेज बैट्समैन वहां पर भारतीय टीम के लिए, और रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई भी कमी नहीं। अब बस 19 रन चाहिए 46 गेंदों में। ये तो औपचारिकता होनी चाहिए भारत के लिए यदि आप इस स्थिति को देखें। लेकिन विराट कोहली की भी तारीफ, भले ही भारत जीत की ओर अग्रसर, वो अभी भी दौड़ने के लिए तैयार। फ्री हिट है और महंगाई बड़ी नहीं उस डिलीवरी पर, महज 1 रन। 16 रन दूर अब भारत, लेकिन अगर गुच्छों में विकेट्स आ जाएं तो यहां पर भी कुछ हो सकता है। अच्छी साझेदारी युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच। फ्री हिट गेंद थी ये, मलाल होगा थोड़ा सा युवराज सिंह को कि मिस आउट कर गए, और अब नए बैट की मांग कर रहे हैं शायद। सुंदर, अति सुंदर, ऑन दी अप विराट कोहली। जल्द से जल्द ये मैच सिमटना चाह रहे हैं। अब 2 रन दूर अपने अर्धशतक से।
इस एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ। बल्ले के बीचों बीच इतनी मिठास कि समझो बर्फी भी फीका पड़ जाए। बड़ी अपील और मोहम्मद सामी ने दिलाई है एक बहुत बड़ी सफलता। विराट कोहली को 49 रनों पर चलता किया, मुस्कुराते हुए विराट कोहली, और इसकी वजह शायद ये कि उन्होंने अपना काम कर दिया है पूरा। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विराट कोहली, और एक बार फिर से ये साबित किया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहते हैं हम। वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे क्योंकि जानते हैं उन्होंने अपना काम किया है, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनको एक इनसाइड एज आया था और तब भी उंगली उड़ गई। महज 1 रन दूर थे, सिर्फ 1 रन दूर थे अर्धशतक से, इसलिए हैरान है। ये निराशा भरी मुस्कुराहट है। किस्मत ने अपना खेल खेला, 49 रन बनाकर विराट जाएंगे वापस 76 पर 4। भारत 8 रन दूर जीत से। फर्स्ट स्लिप में कोई गलती नहीं। मोहम्मद हफीज हार्दिक पांड्या के इस विकेट के लिए बहुत बड़ी सफलता दिलाते हुए, और जश्न नहीं मना रहे हैं पाकिस्तान की टीम क्योंकि जानते हैं नतीजा तब भी स्पष्ट है। 33 गेंदों में 8 रन, लेकिन यहां हार्दिक पांड्या के पास मौका था अपने युवा करियर में थोड़े और रन्स जोड़ देने का। एक अच्छी गेंद थी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहा जाता है उसमें, और अच्छा कैच फर्स्ट स्लिप पर हफीज द्वारा। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या गए। 76 पर 5 भारत। अभी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं शाहिद अफरीदी अपनी टीम को। कहा तो नो था महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन ये उपहार मिल गया उन्हें, और ऐसा उपहार कि 30 रन भी मिल जाएगा। अब मात्र 5 रन दूर भारत जीत से। जी हां, ढीला खेल वहां पर शाहिद अफरीदी द्वारा। पहले नो का कॉल आपको सुनाई दिया, फिर युवराज थोड़ी तेजी के साथ दौड़ लगा रहे थे, धोनी नहीं। फिर देखा कि शाहिद अफरीदी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे, फिसल गए थे, रिकवरी में थोड़ा समय लगाया। भारत को मिलती है जीत कप्तान धोनी के बल्ले के जरिए। पहली गेंद से अपने कलम से ही कहानी रची गई थी भारत द्वारा, और पूरे तरीके से मनमानी की है पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में। यह लो स्कोरिंग मैच, लेकिन ड्रामा की कोई भी कमी नहीं इस मैच में। एक और भारत पाकिस्तान का मुकाबला जहां पर हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक बार फिर से ये नजारा देखा। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से विनिंग शॉट, और महेंद्र सिंह धोनी उस ऑफ स्टंप को अपना बनाते हुए बेहतरीन मैच, और भारत की इस एशिया कप में लगातार दूसरी जीत। और विराट कोहली वहां पर बॉल बॉय की तरह मौजूद जरूर थे, लेकिन आज इस जीत का स्वाद कुछ अलग सा मीठा रहेगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विराट कोहली ने यहां पर कमबैक कराया है अपनी टीम के लिए, उसकी वजह से ही वो इतने गजब के क्रिकेटर माने जाते हैं। एक और ऐसा मंजर जहां पर भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया है। 83 रनों पर पहले पाकिस्तान की इनिंग्स को समेटा। हार्दिक पांड्या को मिले 3 विकेट्स, और उसके बाद भले ही मोहम्मद आमिर ने अंगार बरसाया था, लेकिन विराट कोहली और युवराज सिंह ने मिलकर भारत के उस लक्ष्य को किया पूरा, और 5 विकेटों से भारत को मिली जीत। मोहम्मद आमिर के नाम 3 विकेट, सामी के नाम 2 विकेट।